समा रहे गांव और खेत खलिहान। कच्ची पक्की सड़कें डूबी, जोखिम में लोगों की जान। घर, बस्ती, गांव डूबे, कहां जाए इंसान। आधे हिंदुस्तान में पानी का कोहराम। बारिश, बाढ़ और बर्बादी। आज दिल्ली एनसीआर में राहत की बारिश हुई, लेकिन देश के कई हिस्सों में बारिश बाढ़ का शक्ल ले रही है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक बारिश से लोग मुसीबत में घिरते चले जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको कश्मीर से बंगाल और गुजरात से यूपी बिहार तक की बाढ़ दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात पहाड़ों की, जहां पर बारिश के बाद नदियों ने लोगों से सुख चैन ही छीन। अचानक पानी प्रलय की शक्ल में आया और खौफ को समेटे पहाड़ से नदी में गिरा, जिससे पास से गुजरते लोगों के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। पल भर में पानी के प्रहार से पूरी सड़क धंस गई। दहशत के मारे लोग पीछे की तरफ भागे। चंबा तीसा मार्ग पूरी तरह बहने से यहां आवाजाही बंद है। गनीमत रही कि पानी के प्रचंड बहाव में कोई नहीं आया। दरअसल पहाड़ों से ऐसा ही सैलाब कहीं सड़कों पर तो कहीं बस्ती में घुस रहा है। जुलाई को चंबा के भरमौर में पहाड़ों से इतना पानी गिरा कि 50 से ज्यादा लोग बीच रास्ते में फंस गए। इस सैलाब को पार करने का मतलब था मौत से सामना। लगातार बारिश के बाद उत्तराखंड की नदियां भी फुफकार रही हैं। मूसलाधार बारिश और पहाड़ों से पानी गिरने के चलते काली और गोरी नदियां मिलकर जल तांडव कर रही हैं। पिथौरागढ़ के मालपा में बाढ़ आने से कई लोग फंसे हुए हैं। राज्य की एसडीआरएफ यानी राहत बचाव की टीम नदी में फंसे लोगों को क्रेन के जरिए बाहर निकाल रही है। धारचूला के गलाती में 5 मकान और मुंसियारी के जैती में नाले के उफान में एक धराट बह गया।
मुनस्यारी में कई परिवारों को स्कूलों और मंदिरों में शिफ्ट किया गया है। हालांकि अभी उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का अलर्ट है कि 8 जुलाई से पहाड़ों पर जोरदार बारिश होगी। अभी जो अगले 48 आवर में हिमाचल प्रदेश में फेयरली वाइड स्प्रेड प्लेसेस पे बारिश हो सकती है। जो हिमाचल प्रदेश के मिड हिल्स और हाई हिल्स वाले लो हिल्स वाले इलाके हैं, यहाँ पे जो कुछ एक जगह पे हैवी बारिश होने की भी पॉसिबिलिटी है। करीब हफ्ते भर की बारिश से कश्मीर की नदियां भी कहर की चेतावनी दे रही हैं। हफ्ते भर के भीतर दूसरी बार नदी किनारे बस्तियों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही एडवाइजरी भी जारी की गई है। श्रीनगर में भी लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। बारिश की ये तस्वीर बाहरी लोगों के लिए जितनी सुहानी है, स्थानीय लोगों के लिए उतनी ही डरावनी है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि पुंछ, राजौरी और श्रीनगर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश का दौर लगातार चल रहा है। बारिश की वजह से महाड़ के पास आज केम्बोडली में भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद मुंबई गोवा हाईवे भी बंद हो गया है। हाईवे के बंद होने से कई किलोमीटर तक गाड़ियां जाम में ही फंस गई। मौके पर एनडीआरएफ और पुलिस की टीम मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जल्दी ही यहां पर ट्रैफिक नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार में एक के बाद एक बम्पर टू बम्पर यहां पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं और पूरा हाईवे जैम्ड है। तस्वीरें मुंबई और गोवा हाईवे की है, जहां पर भूस्खलन की वजह से जो गाड़ी थी जहां खड़ी थी वहां जस की तस जाम में फंस गई। कई घंटों तक मशक्कत जो है एनडीआरएफ की टीम यहां पर करती रही और रास्ता खुलवाने की कोशिशें चल रही हैं। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये मुंबई और गोवा हाईवे की है। पूरा रास्ता इस वजह से जाम हुआ क्योंकि यहां पर लैंडस्लाइडिंग हो गई थी, यहां पर भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद गाड़ियों में लंबा जाम लग गया और कनेक्टिविटी पूरी तरह से इन दो शहरों की टूट गई। आप देख सकते हैं कि कई घंटे तक लंबी कतार में यहां पर गाड़ियां जस की तस बस जाम में खड़ी रही। लगातार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश जो है उसका दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मुंबई और गोवा हाईवे की तस्वीरें हैं। वैसे आधे हिंदुस्तान में जल तांडव है, लेकिन खास तौर से मुंबई गोवा हाईवे आज पूरी तरह से बाधित हो गया जब यहां पर भूस्खलन हुआ और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को और लोकल प्रशासन लगातार यहां पर जो सुचारू रूप से ट्रैफिक चल सके उसकी कोशिशों में जुटा रहा। वहीं मानसून आते ही बिहार और यूपी में भी नदियां उफान पर आ गई हैं। उत्तराखंड के पानी से पीलीभीत और अयोध्या में नदी रौद्र रूप धारण कर रही है। वहीं नेपाल के पानी से बिहार में कोसी, बागमती, कमला बलान समेत कई नदियों का पानी गांवों की सड़कों पर अब आने लगा है। आसमान से आफत की बारिश और पड़ोसी देश से आई मुसीबत की बाढ़। बिहार के मधुबनी जिले के फुलपरास घोगरडीहा इलाके के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। यहां कमला बलान नदी खतरे से 2 फीट ऊपर तबाही बनकर बह रही है। किनारों को काटते नदी का पानी दर्जनों गांव में घुस चुका है। कई इलाकों में लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं, तो कई इलाकों में लोग सीने तक पानी में डूबकर चलने को मजबूर हैं। जिन बस्तियों में पानी ज्यादा भरा है वहां नावें चलाई जा रही हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। दरभंगा जिले में भी बारिश और नेपाल के पानी ने कहर मचा रखा है। यहाँ कमला बलान, करेह और कोसी नदी उफान पर, जिसके चलते कुशेश्वर स्थान प्रखंड के दर्जन भर गांव पर सैलाब का खतरा मंडरा रहा है, जबकि घनश्यामपुर प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ आ चुकी है। पानी घुसने के चलते लोग ऊंची जगहों पर पलायन कर रहे हैं। इसके लिए नावें चलाई जा रही हैं।
साधन नहीं है जो हम बाजार जाएंगे आएंगे, इतना है जो विद्यार्थी सब पढ़ते थे वो भी नहीं है जो साधन हम कर सकते हैं, पानी से तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इंडिया न्यूज पर 2 अजूबे। कोबरा करीब 5 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ पर 50,000 की आबादी बाढ़ से घिरी हुई है। मौसम विभाग ने यहाँ पर अगले 24 घंटे में बहुत तेज बारिश की आशंका भी जताई। असम में बाढ़ से अब तक 32 लोगों की मौत। सूबे के 5 जिलों में जहां तक देखें बस आफत का पानी और तबाही की बाढ़। ये कोकराझार की तस्वीर है जहां जिंदगी जुगाड़ के नाव पर चल रही है। केले के तने को लोगों ने नाव बना लिया है और यही नाव बाढ़ के बीच कहीं आने जाने का एकमात्र जरिया है। यहाँ घर, खेत खलिहान, अस्पताल सब डूब चुके हैं। लोगों ने ऊंची जगहों पर शरण ले रखी है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर पानी का रेला बह रहा है। रास्ते पर पानी का वेग ऐसा कि लोग इसमें उतरने से डर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के बानरहाट में रास्ते कहाँ हैं ये पता करना मुश्किल हो रहा है। सड़क, अस्पताल, स्कूल समेत पूरी बस्ती पानी में डूब चुकी है। खेत खलिहान के साथ साथ बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। मंगलवार को गुजरात के नवसारी जिले में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहाँ 5 इंच तक की बारिश से सड़कों पर सैलाब बहने लगा। हालांकि इस बारिश से खेती किसानी करने वाले झूम उठे, लेकिन आम लोग जाम के झाम और जल जमाव से जूझते रहे। नवसारी से जिगर नायक और महाराजगंज से मनोज चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।